इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। मशीनों से उड़ा गुलाल, टैंकरों से रंगीन पानी की बौछार, रंग पंचमी पर निकली रंग यात्रा। पेंच की लंगड़ी बाघिन ने कहा अलविदा, 10 शावकों को जन्म देकर बनी थी जंगल की रानी। नारी शक्ति की मिसाल, अनाथ बेटियों के लिए आशा की बनी किरण। भाजपा महिला मोर्चा ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं का किया सम्मान। बाल विवाह मुक्त छिंदवाड़ा का संकल्प, सांसद ने प्रचार रथ को दिखाई हरी झंडी। रविवार को रंग पंचमी पर शहर में 5वें साल भव्य रंग यात्रा निकाली गई। गांधीगंज से शुरू हुई यात्रा में मशीनों से गुलाल उड़ाया गया और टैंकरों से रंगीन पानी की बौछार की गई। यात्रा श्याम टॉकीज, 4 फाटक, छोटा तालाब और पुराना पावर हाउस होते हुए मेन रोड पहुंची। इसके बाद गोलगंज और फवारा चौक होते हुए दशहरा मैदान में समापन हुआ। पूरे रास्ते में युवा और आम लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर और नाचते गाते उत्सव मनाया। इस दौरान राधा कृष्ण की झांकी और उनका नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। चलो हाथ ऊपर करके सभी लोग लेफ्ट राइट करेंगे। श्री विनती विवेक साहू जी ने अपने पेंच टाइगर रिजर्व की सबसे उम्रदराज और प्रसिद्ध 18 वर्षीय लंगड़ी बाघिन PN20 का निधन हो गया। बाघिन का शव कर्माझिरी रेंज के मुनारा क्षेत्र में मिला, जिसके बाद वरिष्ठ पशु चिकित्सकों की टीम ने पोस्टमार्टम किया। NTCA की गाइडलाइन के अनुसार वन विभाग की मौजूदगी में पूरे सम्मान में उसका अंतिम संस्कार किया गया। पैरों में जन्मजात विकृति के कारण उसे लंगड़ी बाघिन कहा जाता था। इस बाघिन ने अपने जीवन काल में 10 शावकों को जन्म दिया और पेंच में जंगल की रानी के रूप में पहचानी जाती थी। छिंदवाड़ा में समाज सेवी और शिक्षिका किरण सोनी द्वारा संचालित मातृत्व समूह अनाथ बेटियों के लिए सहारा बनकर सामने आया। इस समूह की शुरुआत वर्ष 2006 में की गई थी। समूह का उद्देश्य उन बेटियों की मदद करना जिनके माता पिता नहीं हैं या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। अब तक ये समूह 29 बेटियों का विवाह कर उन्हें उनके नए परिवार तक पहुंचा चुका है। किरण सोनी और उनके साथियों का मानना है कि समाज अगर साथ दे तो कोई भी बेटी अकेली नहीं रहती। ये पहल केवल विवाह तक सीमित नहीं बल्कि बेटियों को अपनापन और सहयोग देने का प्रयास भी है। 2006 से मैंने एक अनाथ बेटी की शादी की जो मेरे यहाँ से पढ़ के निकली थी, उसके माँ बाप नहीं थे। तो 2006 से जो सिलसिला शुरू हुआ, जो बच्चियाँ ऐसी जो रहती थी जिनके माँ बाप नहीं रहती थी, उनकी शादियाँ जो शुरू की, तो अभी तक 29 बेटियों की शादी हम कर चुके हैं और करीब 4-5 साल से हमने एक मातृत्व ग्रुप बना लिया है। तो उस ग्रुप के माध्यम से हमको बहुत ज़्यादा सहयोग मिलता है। और पिछली बार तो हमने एक साल में 3 शादियाँ की थी, 3 बेटियों की शादी की थी और तीनों को भरपूर बहुत अच्छी उपहार सामग्री मिली थी उन तीनों बेटियों को। हम जैसे कोई भी बेटी पढ़ने से वंचित हो रही है, उसको फीस नहीं रहती थी, तो मैं हर वर्ष करीब 2-3 बेटियों की फीस शुल्क, उनकी कॉपियाँ, उनको बैग और ड्रेस पहले तो मैं ही करती थी, लेकिन जब मेरा दायरा बढ़ा, ये मीडिया के माध्यम से और लोगों को पता चला तो और समाज सेवी बहनें मेरे संपर्क में आई, तो करीब हम एक वर्ष में 6-6, 7-7 बेटियों की फीस और ड्रेस की व्यवस्था भी करते आ रहे हैं। अभी तक जितनी भी बेटियां हैं वो बराबर मिलने भी आती हैं और मैं संपर्क में भी रहती हूँ। और 2 बेटियां तो बिल्कुल हमको माता पिता हमको ही मानती हैं, उनके बच्चे भी अभी बड़े बड़े हो गए हैं, हम ही को नानी नाना जी बोलते हैं। और जो जिस बेटी का मैंने पहले कन्यादान लिया था, उस बेटी के दोनों बेटियों के नाम से मैंने 5-5 हज़ार अभी जमा भी कर दी हूँ FD के रूप में, कि कभी हम नहीं रहते हैं तो उनकी शादी में वो बच्चियों के काम पड़े, क्योंकि उनके भी पिताजी नहीं रहे हैं, खत्म हो गए।
रविवार को भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में महिला मोर्चा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शेषराव यादव ने महिलाओं का पुष्प वर्षा कर सम्मान किया और महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि संसद और विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण का निर्णय ऐतिहासिक कदम है। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना और उज्ज्वला जैसी योजनाओं को महिलाओं के लिए लाभकारी बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मातृशक्ति उपस्थित रही, जिनका शॉल, श्रीफल और पुष्प गुच्छ से स्वागत किया गया। छिंदवाड़ा को बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से जागरूकता रथ यात्रा की शुरुआत की गई। सांसद बंटी विवेक साहू ने प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये रथ यात्रा जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को बाल विवाह के प्रति जागरूक करेगी। सांसद ने कहा कि बाल विवाह समाज की कुप्रथा है जो बालिकाओं के भविष्य को प्रभावित करती है। उन्होंने लोगों से बाल विवाह रोकने और बेटियों को पढ़ने लिखने का अवसर देने की अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर गुजराती समाज और गुजराती युवा मंडल द्वारा गुजराती भवन में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जिला चिकित्सालय ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित इस शिविर में पिता पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन और मां बेटी सहित 88 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। शिविर में एकत्रित रक्त गंभीर मरीजों को जिला अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। गुजराती समाज ने सभी रक्तदाताओं का प्रमाण पत्र और उपहार देकर सम्मान किया। नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ शीतल जी जायसवाल हैं जिन्होंने प्रथम बार रक्तदान किया। महिला दिवस के अवसर पर गुजराती समाज का सराहनीय कार्य। शीतल जी, आपको रक्तदान करके कैसा लग रहा है और हमारी बहनों को कुछ संदेश दें इसके विषय में? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं कहना चाहूँगी सभी लोग करें, सब लोग ब्लड डोनेशन करें, जिससे कि सबका कल्याण हो, सबको अपन हेल्प कर सके। जो भी पेशेंट है उनको अपन हेल्प कर सकें। मैंने अपने 24th बर्थडे पे पापा के साथ ब्लड डोनेट किया है और इस बात की बहुत खुशी है मुझे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप भी ब्लड डोनेट करें और किसी की जान बचाएं। और मैंने और अपनी बेटी ने साथ में मिलकर रक्तदान किया है और हमें अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये हर एक बेटियों से कहना चाहूँगा कि वो भी 18 वर्ष होने के बाद अपना रक्तदान करें। रंग पंचमी के पावन अवसर पर राजीव भवन में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान फाग गीतों और रंगारंग प्रस्तुतियों से माहौल पूरी तरह रंगमय हो गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर रंग पंचमी की शुभकामनाएं दी। आज रंग पंचमी के पावन अवसर पर जिला कांग्रेस में हम सब लोगों ने, पूरे कार्यकर्ताओं ने मिलकर रंग पंचमी मना रहे हैं। निश्चित रूप से यह हमारा हिंदू संस्कृति का, सनातन संस्कृति का यह त्यौहार है और पूरे ज़िले में, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज हम सब लोग रंग पंचमी का आनंद ले रहे हैं। और पूरे कार्यकर्ता आज कांग्रेस भवन, राजीव भवन में रंग पंचमी का उत्सव मना रहे हैं। और आज मुझे खुशी इस बात की कि गाँव-गाँव से फाग मंडल, जो भजन मंडल जो होली के रंग के गीत गाते हैं, वो गीत भी यहाँ सामने चल रहा है। आप सबने आनंद लिया। अमरवाड़ा जनपद पंचायत में सीईओ जयदेव शर्मा की अध्यक्षता में पेयजल व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और गर्मी में पानी की समस्या न हो, इस पर विशेष जोर दिया गया। नल जल योजनाओं के हस्तांतरण में आ रही बाधाओं को जल्द दूर करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पाइपलाइन सुधार और मरम्मत के लिए पंचायतों को पंचायत मद से त्वरित कार्रवाई करने को कहा गया। रंग पंचमी की पूर्व संध्या पर पोला ग्राउंड में आ बैल मुझे मार सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। मुंबई से आए हास्य कलाकार दीपू श्रीवास्तव, जूनियर राजेश खन्ना, जूनियर देवानंद और जूनियर महमूद ने शानदार प्रस्तुति दी। सुनने जा रहे राजेश खन्ना जी की। भगवान किसी को मुंह मत दे, देता है तो नाक मत दे। जब सर्दी होती है ना तो आंसू आंखों से नहीं, नाक से बहते हैं रे। बहुत शानदार। अगली आवाज आप सुनेंगे राजपाल यादव जी की। अरे भैया, जो देखो वो हमको मार के चला जाता है। आओ सालो मारो, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो। मुझे पता है कुछ अच्छा ही होने वाला है। कितने हसीन हो आप, खुद को दुनिया की नजरों से बचाया करो। आंखों में काजल लगाना ही काफी नहीं, गले में नींबू मिर्ची भी लटकाया करो। मुझे पता था, ये पंचिंग लाइन मुझे पता था बस। मैं आपसे एक चीज नहीं, वो बाद में पूछो। बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया। अच्छा, बैठकर महबूबा की बाहों में ऐसा जोश आया
फिर क्या बीवी ने देख लिया, सीधे आईसीयू में होश आया। पवित्र रमजान महीनों में शहर में भाईचारे और इंसानियत की अनोखी तस्वीरें देखने को मिली। टिग्गा ग्रुप और छोटी बाजार के युवाओं ने जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों और उनके परिजनों के बीच करीब 1000 फलों की किट वितरित की। इस सेवा कार्य में हिंदू और मुस्लिम समाज के युवा एक साथ शामिल हुए और आपसी सौहार्द का संदेश दिया।